दोस्तों, अगर पिछले कुछ दिनों से आपकी जिंदगी अचानक बिखर रही है, लोग दूर जा रहे हैं, मन टूट रहा है और आपको लग रहा है कि भगवान आपकी सुन ही नहीं रहे, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी खत्म नहीं बल्कि बदलने वाली हो। और आज मैं आपको वो 5 संकेत बताऊंगा जो बताते हैं कि यूनिवर्स आपका फाइनल टेस्ट ले रहा है। अगर इनमें से एक भी संकेत आपकी जिंदगी में चल रहा है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कई बार भगवान सबसे बड़ा आशीर्वाद देने से पहले इंसान को सबसे मुश्किल दौर से गुजरने देते हैं। और दुख की बात यह है, ज्यादातर लोग उसी मोड़ पर हार मान लेते हैं जहां से उनकी नई जिंदगी शुरू होने वाली होती है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपनी जिंदगी के सवालों का जवाब मिलने वाला हो। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जीवन में जब भी कोई बड़ा बदलाव आने वाला होता है तो उससे पहले इंसान की आत्मा एक गहरे टेस्ट से गुजरती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जिस आत्मा को ऊंचा उठना होता है उसे पहले भीतर से मजबूत बनाया जाता है। और यही कारण है कि आपकी जिंदगी में अचानक कुछ अजीब बदलाव शुरू हो जाते हैं। पहला संकेत, सब कुछ अचानक बिखरने लगता है। जिस जिंदगी को आपने बड़ी मेहनत से संभाला था, वही अचानक हाथ से निकलती हुई महसूस होती है। रिश्तों में दूरी आने लगती है, काम में रुकावटें बढ़ जाती हैं, मन बेचैन रहने लगता है और आपको समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन ध्यान से समझिए, ये पनिशमेंट नहीं है, ये प्रेपरेशन है। क्योंकि यूनिवर्स कभी भी नई जिंदगी देने से पहले पुरानी जिंदगी को तोड़ता जरूर है। जैसे नया घर बनाने से पहले पुरानी दीवारें गिराई जाती हैं, वैसे ही आपकी पुरानी सोच, पुराने रिश्ते, पुरानी आदतें धीरे धीरे आपकी जिंदगी से हटाई जा रही हैं। और यही फेज सबसे ज्यादा पेनफुल होता है। लेकिन याद रखिए, कभी कभी टूटना जरूरी होता है ताकि इंसान पहले से ज्यादा मजबूत बन सके। दूसरा संकेत, आपका विश्वास कमजोर पड़ने लगता है। पहले आपको लगता था सब ठीक हो जाएगा, भगवान मेरे साथ है, मेरी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। लेकिन अब मन में बार बार डाउट आने लगता है। मेडिटेशन में मन नहीं लगता, पूजा में कनेक्शन महसूस नहीं होता और अंदर से आवाज आती है, शायद कुछ नहीं बदलने वाला। दोस्तों, यही वो मोमेंट है जहां आपका असली फेथ टेस्ट होता है। क्योंकि आसान समय में विश्वास रखना बहुत आसान है, लेकिन जब जिंदगी अंधेरी हो और फिर भी इंसान भगवान पर भरोसा रखे, उसे ही सच्चा साधक कहा जाता है। महाभारत में अर्जुन भी टूट गए थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ठीक उसी समय श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। यानी कभी कभी कंफ्यूजन इस बात का संकेत होता है कि आपकी आत्मा अगले स्तर पर जाने वाली है। तीसरा संकेत, आप अकेले पड़ने लगते हैं। जिन लोगों के लिए आपने सब कुछ किया, वही लोग बदलने लगते हैं। कोई इग्नोर करता है, कोई गलत समझता है और आपको लगने लगता है कि इस दुनिया में आपका कोई नहीं है। लेकिन दोस्तों, हर बड़ी आत्मा ने अकेलेपन का फेज जरूर देखा है। भगवान बुद्ध, मीरा, कबीर, सबको एक समय अकेले चलना पड़ा। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन भीड़ में नहीं होती, ट्रांसफॉर्मेशन साइलेंस में होती है। यूनिवर्स आपको लोगों से दूर इसलिए करता है ताकि आप खुद से जुड़ सकें। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को समझ लेता है, उस दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। चौथा संकेत, बहुत मेहनत के बाद भी कुछ होता हुआ नहीं दिखता। आप कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं। और धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि जिंदगी रुक गई है। लेकिन ध्यान से समझिए, जब बीज मिट्टी के अंदर होता है तब बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर धीरे धीरे जड़ें बन रही होती हैं। वैसे ही अभी आपकी जिंदगी में इनविजिबल लेवल पर काम चल रहा है। यूनिवर्स आपके लिए वो फाउंडेशन तैयार कर रहा है जो लंबे समय तक टिके। इसलिए अगर अभी सब स्लो लग रहा है तो घबराइए मत, क्योंकि भगवान देर जरूर करते हैं लेकिन गलत समय पर कभी नहीं देते। दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिए, जब इंसान अपने जीवन के सबसे बड़े बदलाव के करीब होता है तो उसकी पुरानी पहचान टूटने लगती है। और यही कारण है कि आपको अंदर से अजीब बेचैनी महसूस होने लगती है। आपको लगता है कि अब पहले जैसी खुशी किसी चीज में नहीं रही। जिन चीजों के पीछे आप पहले भागते थे, अब वही चीजें खाली लगने लगती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा अब बदल रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा ऊंचे स्तर की तरफ बढ़ती है तो पुरानी इच्छाएं धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। और यही स्पिरिचुअल अवेकनिंग का शुरुआती फेज होता है। लेकिन दुख की बात यह है, ज्यादातर लोग इस बदलाव को डिप्रेशन समझ लेते हैं। वो सोचते हैं मेरे अंदर कुछ गलत हो रहा है, जबकि सच ये है कि आपके अंदर एक नई चेतना जन्म ले रही होती है। और दोस्तों, यहीं पर इंसान को सबसे ज्यादा धैर्य रखने की जरूरत होती है,
क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। सोचिए, अगर तितली बनने से पहले इल्ली अपने कुकून को बीच में ही तोड़ दे तो क्या वो कभी उड़ पाएगी? नहीं, उसे उस स्ट्रगल से गुजरना ही पड़ता है। वैसे ही आपकी आत्मा भी अभी एक कुकून फेज में है। बाहर से सब स्लो दिख रहा है, लेकिन अंदर एक नई जिंदगी तैयार हो रही है। और शायद इसी वजह से आप बार बार इस तरह की वीडियोस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपकी सोल आंसर्स खोज रही है। कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं होती। जो लोग स्पिरिचुअली अवेक होने लगते हैं, उन्हें यूनिवर्स बार बार संकेत देता है, कभी किसी इंसान के जरिए, कभी किसी सिचुएशन के जरिए और कभी किसी वीडियो के जरिए। इसलिए अगर आज की ये बातें आपके दिल के अंदर उतर रही हैं तो इसे हल्के में मत लीजिए। हो सकता है भगवान आपको अंदर से तैयार कर रहे हो उस जिंदगी के लिए जिसकी आपने सालों से कल्पना की थी। और अब पांचवा और सबसे बड़ा संकेत, आप पूरी तरह थक चुके हैं। अब आपको लगने लगा है मुझसे नहीं होगा। आप अंदर से हार मानने लगे हैं। और यही वो मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग खो देते हैं। क्योंकि सच ये है, कई बार ब्रेक थ्रू आने से ठीक पहले इंसान सबसे ज्यादा टूटता है, क्योंकि उसी समय उसका ईगो टूट रहा होता है। और जब इंसान पूरी तरह सरेंडर कर देता है, तब भगवान रास्ता खोलते हैं। जब वो कहता है, हे प्रभु, अब सब कुछ आपके हाथ में है, तभी मिरेकल शुरू होते हैं। इसलिए अगर आप अभी हार मानने वाले मोड़ पर खड़े हैं तो बस थोड़ा और रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है जिस चीज के लिए आप सालों से प्रार्थना कर रहे थे वो आपकी तरफ आ रही हो। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं हार नहीं मानूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही स्पिरिचुअल मोटिवेशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।